मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ये सेकंड पार्ट है। कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर होना यानी संप्रेषण कौशल में मास्टर होना यानी अच्छी पकड़ बनाना सेकंड पार्ट है। व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या संप्रेषित करना चाहिए। व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या संप्रेषित करना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व conceptual clarity and being well informed about facts, events, intentions and expectations अच्छे संप्रेषण कौशल के लिए अवधारणा की स्पष्टता होनी चाहिए यानी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तथ्यों, घटनाओं, इरादे एवं उम्मीदों से अच्छी तरह जानकार होना चाहिए कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं, उसमें इवेंट्स क्या हैं, घटनाएं क्या हैं, उसका जो इंटेंशंस है, आप किस इरादे से कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपकी उम्मीद क्या है जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होता है। इसी को संप्रेषण कौशल कहते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। Communication is a goal oriented. What is the objective? संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह जानना चाहिए संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन क्या होता है, गोल ओरिएंटेड यानी संप्रेषण प्रक्रिया का एक उद्देश्य होता है। जो भी संप्रेषण प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसका एक उद्देश्य होता है यानी गोल ओरिएंटेड होता है। या कह लीजिए कि संप्रेषण प्रक्रिया उद्देश्यमुखी होता है। उद्देश्यमुखी, किसी उद्देश्य की तरफ उसका मुख होता है, उद्देश्यमुखी होता है, किसी उद्देश्य के लिए संप्रेषण किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन इज टू रीच आउट विथ ए मैसेज। संप्रेषण का उद्देश्य संदेश को लक्ष्य तक पहुंचा देना होता है। संप्रेषण का उद्देश्य संदेश को लक्ष्य तक पहुंचा देना होता है। जो संदेश है, जो मैसेज है, उसको लक्ष्य तक पहुंचा देना होता है। रीच आउट विथ ए मैसेज मैंने जहां पहुंचाना है वहीं पहुंचे। ये है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, मतलब कि संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे संप्रेषण करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कॉल फॉर ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चॉइसेस अवेलेबल एंड एन इवैल्यूएशन ऑफ देयर रिलेटिव कॉस्ट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हाउ टू कम्युनिकेट, संप्रेषण कैसे करें। तो संप्रेषण कौशल के लिए उपलब्ध विकल्पों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और उनके गुण दोष तथा अपेक्षित खर्च के मूल्यांकन की जानकारी भी होनी चाहिए जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है इस 21वीं सदी में, तो संप्रेषण के लिए ढेर सारे चैनल अवेलेबल हैं, ढेर सारे विकल्प हैं। तो उन विकल्पों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि किस विकल्प से हम संप्रेषण को अच्छी तरह से कर सकते हैं, संदेश को पहुंचा सकते हैं, और उसके गुण दोष क्या हैं और उनका खर्च क्या है। सबसे बड़ी बात, खर्च भी जुड़ा हुआ है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो खर्च भी जुड़ा हुआ है, तो कॉस्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। whom to address, communication to be effective has to be focused. किसको संबोधित करना चाहिए। whom to address, किसको संबोधित करना चाहिए। संप्रेषण को प्रभावकारी बनाने के लिए इसे लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। अब जैसे फुले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, जो फुले अम्बेडकर का संदेश है, पेरियार साहू का संदेश है, तो अगर वो ज़्यादातर ये मूल निवासी बहुजन के लिए है, जो 90% इस देश की आबादी है, यानी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो आप अगर संदेश को, फुले अम्बेडकर संदेश को लेके जा रहे हैं, तो मूल निवासी बहुजन के बीच में जाना चाहिए, ना कि उन 10% के बीच में जाना चाहिए जो शैतान हैं उनके बीच में जाना चाहिए। तो शैतान क्यों आपके संदेश को ग्रहण करेगा। हो सकता है वो आपसे मारपीट भी करने लगे,
मारपीट भी करने लगे, ये भी देखा गया है। तो संदेश को क्या करना चाहिए, लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए, क्या उसका लक्ष्य है वहीं पहुंचाना चाहिए, हर जगह उसको नहीं पहुंचाना चाहिए। When to communicate, good communication skills involve sending messages which are specially addressed, When to communicate, संप्रेषण कब करना चाहिए, संप्रेषण कब करना चाहिए। अच्छे संप्रेषण कौशल के लिए जरूरी है कि संदेश को विशेष व्यक्ति को ही संबोधित किया जाए, संदेश को विशेष व्यक्ति को ही संबोधित किया जाए। जैसे आप किसी ऑफिस में कोई लेटर भेजते हैं तो उस ऑफिस में किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए काइंड अटेंशन टू मिस्टर सो एंड सो, या उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखना चाहिए, तभी जाकर के उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। नहीं तो उसी डिपार्टमेंट में घूमता रहेगा संदेश और इधर उधर खो जाएगा। तो अच्छे संप्रेषण कौशल के लिए जरूरी है कि संदेश को विशेष व्यक्ति को ही संबोधित किया जाए। How often to communicate? Effective reminding two calls for skills. कितनी बार संप्रेषित किया जाए, कोई संदेश है उसको कितनी बार संप्रेषित किया जाए। तो ये कहा गया है इफेक्टिव रिमाइंडिंग टू कॉल्स फॉर स्किल्स, संदेश को प्रभावकारी तरीके से याद दिलाया जाए, और खास करके मूल्यवासी बहुजन में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अशिक्षा है, अज्ञान है, ये संदेश को भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो इनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। तो संदेश को प्रभावकारी तरीके से याद दिलाया जाए, रिमाइंडिंग की जाए, बार बार उसको रिमाइंडिंग की जाए। आप कोई मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के लिए लोगों को बुलाना है, तो उनको एक बार आपने कह के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होता है, आपको बार बार उनको बताना चाहिए। जब वो कहने लगे नहीं भैया बताने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, तभी उनको छोड़ना चाहिए, अदरवाइज उनको बीच बीच में रिमाइंड कराते रहना चाहिए। हाउ टू गेट फीडबैक, feedback is the final step in any process of communication. How to get feedback, प्रत्युत्तर कैसे प्राप्त किया जाए। फीडबैक माने प्रत्युत्तर, मतलब जवाब। संप्रेषण प्रक्रिया का आखिरी चरण प्रत्युत्तर प्राप्त करना है। प्रत्युत्तर माने फीडबैक प्राप्त करना है, नहीं जवाब उनसे लेना है कि जो हमने संप्रेषित किया था वो आपको मिला, आपको क्या मिला, आपने क्या समझा, ये फीडबैक है और ये लेना जरूरी है। नहीं तो पता लगा कि आपने कहा कि आपको दाहिनी तरफ जाना है, अब एक बार आपने कह दिया और उसके बाद फीडबैक आपने नहीं लिया, तो पता लगा कि वो जो है बाईं तरफ चले गए, तो ऐसा नहीं है। फीडबैक लेने से पता चलता है कि संदेश आपका वहाँ तक सही प्राप्त हो गया है। हाउ टू इवेल्युएट कम्युनिकेशन, ये गुड कम्युनिकेटर विल have to develop skill relevant to the evaluation of communication. संप्रेषण का मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो इसमें दिया है एक अच्छे संप्रेषक को संप्रेषण के मूल्यांकन के अनुरूप कौशल विकसित करना चाहिए। खास करके जो मूल्यवासी बहुजन हैं, जो इस देश की 90% आबादी है जिसकी, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो कौशल का होना जरूरी है, स्किल का होना जरूरी है। अभी तो ये दिखाई देता है कि लोकतंत्र के नाम पर जो है फिर सब जो है फ्री स्टाइल लेक्चर दे रहे हैं, बाबा साहब को जो है वो सुप्रीमो बना दे रहे हैं। तो ये कोई जो है कम्युनिकेशन नहीं हुआ, गलत कम्युनिकेशन जा रहा है। इसीलिए फुले अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों का संगठन नहीं बन रहा है, कि संगठन लोकतांत्रिक ढंग से बनता है, लेकिन जो फ्री स्टाइल लेक्चर देते हैं वो जो है तानाशाही पढ़ा रहे हैं, सुप्रीमोगिरी पढ़ा रहे हैं कि सुप्रीमोगिरी से भी संगठन बनता है और सुप्रीमो तानाशाह भी अच्छा होता है, मतलब उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। तो ये जो है यही कहा गया कि एक अच्छे संप्रेषक को संप्रेषण के मूल्यांकन के अनुरूप कौशल विकसित करना चाहिए। आपके अंदर स्किल होना चाहिए, जो आप संप्रेषित कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है। तो ये इसी को कहा गया है कि जो मास्टर होना पड़ेगा, अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं तो इसके लिए मास्टर होना चाहिए। इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, खास करके मूल्यवासी बहुजन को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अशिक्षा और अज्ञान फैला हुआ है।